गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार पर प्रभाव। मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके सिद्धांत और बच्चे के व्यवहार पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। मनुष्य आदिकाल से ही नवीन अनुभवों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित वातावरण में प्राप्त करता रहा है और विद्यालय इसी व्यवस्था का अभिन्न अंग है। मतलब जो इंसान है वो शुरू से ही, जो आदिकाल से ही सीखता आ रहा है। पहले जो गुरु लोग होते थे वो भी शिक्षा देते थे और अभी है वो स्कूलों में शिक्षा होती है। तो शुरू से आदिकाल से ही मानव सीखता आ रहा है। सामाजिक विज्ञानों के कार्य क्षेत्र में उतने परिवर्तन नहीं हुए जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले जो गुरु है वो जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल शुरू हुए, उसमें बोर्ड शुरू हुए, उसके बाद मार्कर वाले बोर्ड शुरू हुए, उसके बाद अब डिजिटल बोर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव है जो समय के साथ साथ हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। प्राचीन धाराओं, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा एवं नवीन धारणा है वो बाल केंद्रित। सबसे पहले जो शिक्षा होती थी वो पाठ्यक्रम केंद्रित होती थी। मतलब बच्चे का पाठ्यक्रम कितना है वो हमें पूरा करना है, बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। बच्चे की जो उम्र है उसको ध्यान में रखना और बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, कितना बच्चा सीख सकता है, तो ये चीज़ें हैं वो बालक को केंद्र में लेके शिक्षा दी जाती है। सब बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर अनेक प्रयोग हुए हैं। अंततः शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों को प्राथमिकता दी गई है और अधिगम की क्रिया को शिक्षण क्रिया के साथ समाविष्ट करके अधिगम शिक्षण क्रिया नाम दिया गया है। नए मनोवैज्ञानिक आधारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्रत्येक बालक का पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए। मतलब उसका हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चा इंटेलिजेंट है या एक बच्चा है वो मंदबुद्धि बच्चा है, तो उसका पाठ्यक्रम उसके हिसाब से होना चाहिए। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका पाठ्यक्रम उसके हिसाब से होना चाहिए। इसलिए शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिकों के आधारों का योगदान इस प्रकार है। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी धारणाएं दी हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया है नवीन अधिगम, न्यू अप्रोच। अधिगम एकांगी तथा एक पक्षीय क्रिया है और शिक्षण की प्रक्रिया के साथ जुड़कर इसे पूर्णता प्राप्त होती है। और इस अधिगमन ने अधिगम तथा शिक्षण की प्रक्रिया का निर्माण करने वाले प्रत्येक तत्व की व्याख्या की और प्रयोगों के द्वारा उसे सिद्ध किया। मतलब नवीन ज्ञान है वो बच्चे को सिखाना है, तो वो जो प्रक्रिया है वो शिक्षण प्रक्रिया के साथ ही जुड़ती है। उसके बाद है सेकंड, शिक्षा द्विमुखी क्रिया। शिक्षा से अभिप्राय है सीखना कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि शिक्षा अधिगम एवं शिक्षण बिंदुओं का मध्य संपादित होने वाली प्रक्रिया स्वीकार की गई है। इसमें छात्र की क्षमता तथा आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है। द्विमुखी प्रक्रिया मतलब एक साइड में शिक्षक होता है और दूसरी साइड में बच्चा होता है। तो शिक्षक के बिना बच्चे को सिखाना है वो असंभव है, इसलिए छात्र और शिक्षक दोनों का होना जरूरी है। इसलिए इसे द्विमुखी क्रिया कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, शिक्षण प्रारूप पर बल। शिक्षण की क्रिया का कोई लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना ही शिक्षण प्रारूप कहलाती है। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं वही क्या होती है, शिक्षण प्रारूप होता है। और अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक आधारों पर अनेक प्रारूप बनाए। ये प्रारूप अन्यत्र बताए गए हैं। इन प्रारूपों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। मतलब अनेक जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, शिक्षण शास्त्री है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्रारूप बताए थे बच्चे को सिखाने के लिए कौन सा टीचिंग मॉडल है उसको यूज़ करना है। उसके बाद फोर्थ है बालक के मनोवैज्ञानिक गुणों का अधिगम में उपयोग। अभिवृत्ति, रुचि, अभिरुचि आदि मनोवैज्ञानिक गुणों का पूरा उपयोग शिक्षण अधिगम की क्रिया के संपादन हेतु किया जाता है। मतलब सबसे पहले बच्चे की अभिवृत्ति क्या है और उसके बाद उसकी सीखने में रुचि
रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, इन सभी जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनको शिक्षण संपादन करने के लिए जो ये तीनों चीज़ें हैं इनका संपादन ज़रूरी है। और इन गुणों के उपयोग से अधिगम की प्रक्रिया है के मध्य अनेक प्रच्छन्न गुण स्वतः ही विकसित होते हैं और अधिगम की क्रिया वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। मतलब हमें बच्चे को पढ़ाना है तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना, और उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट है, उसकी अभिरुचि है, उसको जानना, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिगम की क्रिया है वो वांछित दिशा में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्ययों का विकास। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करने पर ही बल नहीं देता, यह तो केवल शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्ययों के विकास पर बल देता है और कौशल के विकास के लिए यह एक अनुभव प्रदान करता है। मतलब जो प्रत्ययों का विकास कैसे कर रहा है कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उसके अलावा बच्चे के जो स्किल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण की दशाएं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सफल संचालन में अधिगम की दशाओं का विशेष महत्व है। अधिगम की सफलता में शिक्षण की उत्तम दशाओं का विशेष महत्व है और अधिगम की सफलता शिक्षण की दशाओं पर निर्भर करती है। इसलिए मनोविज्ञान ने में शिक्षण की दशाओं को उत्तम बनाने के लिए विशेष बल दिया है कि मतलब हम बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में सिखा रहे हैं वो एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा है वो अच्छा सीख सकता है। उसके बाद है अधिगम की दशाएं। जिस प्रकार शिक्षण की दशाएं अधिगम के सफलता के लिए अनिवार्य हैं, उसी प्रकार अधिगम की दशाएं हैं वो शिक्षण अधिगम को सफलता के सोपान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। मतलब हमें टीचर के लिए भी क्या करना है, उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है कि उसको अच्छे एनवायरनमेंट में सिखा सके, और जो बच्चा है वो सीखने के लिए भी क्या होना चाहिए, उचित एनवायरनमेंट होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। मतलब सिखाने के लिए और सीखने के लिए दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या होता है, उचित वातावरण की बहुत ही ज़रूरत होती है। और अभिवृत्ति तथा परिपक्वता के द्वारा ये अधिगम दशाएं निर्धारित होती हैं। उत्तेजना अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया और अंतर्दृष्टि तथा संज्ञानात्मक दशाएं शिक्षण अधिगम को नया रूप प्रदान करती हैं। उत्तेजना अनुक्रिया मतलब बच्चे में सीखने के लिए एक्साइटमेंट कितनी है, और वो उस एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए जो अनुक्रिया कर रहा है, सीखने के लिए जो अनुक्रिया कर रहा है। उसके बाद अंतर्दृष्टि है, उसका जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, और संज्ञानात्मक दशाएं उसको ज्ञान है वो किस दिशा में लेके जा रहा है। तो यही शिक्षण अधिगम को क्या करती है, नया रूप प्रदान करती है। मतलब ये सारी चीज़ें चारों हैं वो परफेक्ट हैं तो अधिगम को नया रूप मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक अवसर। शैक्षिक अवसर में हम देखते हैं कि अधिगम शिक्षण मनोविज्ञान ने अभिक्रमित अधिगम तथा शैक्षिक तकनीक जैसे शैक्षिक आविष्कार किए हैं, और इसी प्रकार शैक्षिक फिल्में, टेलीविज़न, मुक्त विश्वविद्यालय आदि अनेक प्रकार के आविष्कार है वो अधिगम की देन है। मतलब शैक्षिक आविष्कार है उनमें केवल स्कूल में ही सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमें क्या मिलता है, स्कूल के अलावा भी जो टेक्निक हैं आज की, जैसे फिल्में हैं, टेलीविज़न हैं, मुक्त विश्वविद्यालय हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चे को अगर अच्छा इनका यूज किया जाए तो बच्चे को सीखने के लिए अच्छा अवसर मिल सकता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा पर बल। मतलब बच्चे का मोटिवेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान अध्यापक के अभिप्रेरणात्मक कार्यों तथा प्रत्ययीकरण पर बल देता है। अभिप्रेरणा का शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया में क्या स्थान है और इसकी व्याख्या भी मनोविज्ञान करता है, और वस्तुतः अभिप्रेरणा शक्ति का स्रोत है। अधिगम शिक्षण की क्रिया की कुशलता में अभिप्रेरणा की आंतरिक रचना, योग्यता तथा क्षमता, उद्दीपन वातावरण तथा स्वभाव का विशेष योग रहता है। मतलब हमें सबसे ज़्यादा जो बल है वो किस पे देना है, बच्चे के मोटिवेशन पे देना है। बच्चा जितना मोटिवेट होगा उतना ही वो अच्छा सीखेगा और जल्दी सीखेगा।
उसके बाद हम देखते हैं अधिगम की शैली, मतलब जो टीचर है वो पढ़ाने के लिए उस कौन सी स्टाइल यूज कर रहा है, और अधिगम की शैली है बच्चा सीखने के लिए उसकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाना है। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नता निहित होती है, मतलब हर बच्चा है वो अलग अलग तरीके से सीखता है और उसकी एबिलिटी कैपेसिटी है वो सीखने की अलग अलग होती है। इसलिए अधिगम की विभिन्न शैलियों का विकास है वो इस अधिगम के कारण ही हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्रिया को अपनी शैली में सीखता है और सीखने की अनेक अनेक शैलियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकसित हुई है। मतलब अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों का जो सीखने का जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, वो अलग अलग होगा। मतलब उस हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में एक्स्ट्रा माइंड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े वीक होते हैं, तो उनका तरीका होता है वो सिखाने के लिए हमें अलग अलग यूज किया जाता है। और बच्चे का तरीका सीखने का भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद है विषयों का शिक्षण, टीचिंग सब्जेक्ट्स। प्रत्येक विषय के शिक्षण के मूल आधार पृथक होते हैं। ये विषय छात्रों की मानसिक शक्तियों को विकसित करते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियाँ तथा मनोवृत्ति का विकास बालक में निहित आंतरिक गुण तथा क्षमता करते हैं। प्रत्येक विषय के प्रत्यय समस्या समाधान सृजनात्मक तत्व होते हैं। भाषा को हिले तो इसमें शाब्दिक, मौखिक, लिखित तथा अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियाँ होती हैं और इनके द्वारा बालक में समानता, भिन्नता, विभेदीकरण, अवबोध, संक्षिप्तीकरण आदि के ज्ञान तथा कौशल को विकसित किया जाता है। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित की जाती है और भाषा शिक्षा की तकनीकी के विकास के कारण आज बहुत शीघ्र भाषा सीखने में सहायता मिलती है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हर सब्जेक्ट में का जो समस्या होती है और उनका समाधान है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। और जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज शाब्दिक होती है, लिखित होती है, मौखिक होती है, तो तीनों प्रकार की अभिव्यक्तियाँ होती है वो लैंग्वेज में होती हैं और तीनों प्रकार के सॉल्यूशन भी हमें उसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद हमें देखना है शैक्षिक लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण। आज शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान ने जहां बालक को समझने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर किन किन बातों का विकास करना है इस पर भी बल दिया। मतलब वो मनोविज्ञान है वो बच्चे को समझने का सबसे अच्छा प्रयास करता है कि बच्चे को क्या सिखाना है और बच्चे को क्या सीखने की रिक्वायरमेंट है, उन सभी पर ध्यान देता है मनोविज्ञान। पाठ्य विषय के माध्यम से कौन कौन से शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है और उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसकी उपलब्धि किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है आदि स्पष्ट चिंतन तथा विश्लेषण किया जाता है और ऐसे करने से व्यर्थ के प्रयत्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो काम की चीज़ें हैं वो हमें शिक्षण में अपनानी है। शैक्षिक लक्ष्य है वो हमें कैसे प्राप्त करना है, तो हमें बच्चे को समझने का प्रयास करना है कि बच्चे में हमें किन किन बातों का विकास करना है और कौन कौन सी चीज़ें अपनानी हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है, पाठ्य विषय हैं, उनमें कौन कौन से शैक्षिक लक्ष्य हैं और हमें उनकी पूर्ति है वो कैसे प्राप्त करनी है, इनका निर्धारण है वो किस में किया जाता है, शैक्षिक लक्ष्यों में किया जाता है। उसके बाद है सार्थक अधिगम पर बल। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान आज सार्थक अधिगम पर विशेष बल देता है। निरर्थक अधिगम से बालक की शक्तियों का क्षय होता है। मतलब हमें बच्चे को जो चीज़ें सिखानी है उन्हीं चीज़ों पर बल दिया जाता है, जो उनके अलावा जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल नहीं अपनाया जाता। आजकल किसी भी ऐसी अनुक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाता है जो उद्देश्यहीन हो तथा निरर्थक हो। मतलब जो बच्चे के लिए अच्छी है, बच्चे के लिए उपयोगी है, वही चीज़ें बच्चे को सिखानी है। जो अन्यथा चीज़ें हैं वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सिखानी है। इससे उसकी पावर है उसका क्षय हमें नहीं करना है। उसके बाद है सार्थक अनुक्रिया व्यवहार प्रवेश की महत्वपूर्ण शर्त है। मतलब बच्चे के लिए हम जो सार्थक अनुक्रिया कर रहे हैं उसके व्यवहार चेंज करने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। उसके बाद हमें देखना है मानव योग्यता का विकास।
शिक्षण अधिगम में शिक्षक छात्र की सभी योग्यताओं का विकास करता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ उसको किताबी ज्ञान देता है, बल्कि उसके व्यवहारिक, सामाजिक सारी चीज़ों पर उसको समान रूप से ध्यान देना होता है। सृजनात्मक तथा समस्या समाधान आदि अनेक ऐसी ही योग्यताएं हैं। ज्ञान योग्यता में विशिष्टता, शब्दावली और विशेष तथ्य, व्यवहार, परंपरा, प्रवृत्तियाँ, वर्गीकरण, आलोचना, सामान्यीकरण, सिद्धांत निरूपण। बौद्धिक योग्यता कौन कौन सी है? सबसे पहले ज्ञान की योग्यता है। ज्ञान की योग्यता में क्या क्या आते हैं? शब्दावली आती है, बच्चे का व्यवहार आता है, परंपरा, प्रवृत्तियाँ, आलोचना, सामान्यीकरण, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें उसकी ज्ञान की योग्यता में आती हैं। उसके बाद उसकी बौद्धिक योग्यता में कौन कौन से आते हैं? अवबोध, अनुवाद, व्याख्या, निष्कर्ष, विनियोग, विशेष तत्वों का विश्लेषण, संगठन, समन्वय, विशिष्ट संचार का सर्जन, कार्य संचालन की योजना, भावात्मक विचार, मूल्यांकन, निर्णय आदि की मानव योग्यताओं को विकसित करने में शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हुआ है। मतलब ये चीज़ें हैं वो उसकी बौद्धिक योग्यता में आती हैं। तो मानव की योग्यता है उसमें दोनों का होना जरूरी है, ज्ञान की योग्यता और बौद्धिक योग्यता दोनों ही। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक संदर्भ में शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन के प्रवाह ने शिक्षा को जहाँ व्यक्तिक विकास के लिए सहायक माना है, वहाँ उसे समाज से भी जोड़ा है। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान ने शिक्षा को सार्थक बनाकर उसके समाज की आकांक्षा तथा आवश्यकता से जोड़ दिया है। मतलब बच्चे को हमें सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ भी सिखाना है। जो समाज में बच्चा रहकर सीखता है उसे सामाजिक ज्ञान भी देना है, भी दूसरों के साथ उसको कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ उनको चलना है। तो ये चीज़ें भी उनको किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक कार्य भी उनको सिखाए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, जो समाज की आकांक्षा और आवश्यकता से भी इन चीज़ों को जोड़ दिया है। उसके बाद है शिक्षण दर्शन एवं सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान ने शिक्षण की प्रक्रिया में उसके दार्शनिक तत्वों को स्वीकार किया है और शिक्षण का संबंध शिक्षक से है। शिक्षण का अपना ही जीवन दर्शन होता है, उसी के अनुसार वह शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब जो शिक्षण है उसकी अलग ही प्रोसेस होती है और अपने शिक्षण जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना और उनके अकॉर्डिंग कोशिश करना, वो क्या है, वो शिक्षक से रिलेटेड है। शिक्षण अधिगम से मनोविज्ञान ने शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने का महान योग दिया है और यह व्यवसाय अन्य व्यवसायों से भिन्न है और इसकी समाज निर्माण में विशेष भूमिका है। मतलब बच्चे का जो क्या है, जो बच्चे को किताबी ज्ञान है उसके अलावा जो मनोविज्ञान को है वो शिक्षण व्यवसाय से भी जोड़ दिया है और यह व्यवसाय है वो क्या होता है, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे को समझना है, बच्चे को व्यवहार परिवर्तन करना है, बच्चे को कैसे सीखना है, कैसे समाज में आगे बढ़ना है, ये चीज़ें मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाई जाती है। थैंक यू।